हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं क्रिया के विषय में, यानी कि वर्ब। तो बच्चों आइए पढ़ें क्रिया क्या है। और क्रिया को पढ़ने के लिए हम चित्रों को माध्यम बनाएंगे। 3 चित्र हमारे सामने हैं। पहले चित्र में रवि खाना खा रहा है, दूसरे में मीरा नाच रही है और तीसरे में नैना सो रही है। तो बच्चों, जो रंगीन अक्षरों में लिखे शब्द हैं चित्रों में होने वाले कार्य का बोध करा रहे हैं। ऐसे ही शब्द क्रिया कहलाते हैं, अर्थात क्रिया का अर्थ होता है काम। अतः वे शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। वाक्य में क्रिया से ही पता चलता है कि क्या काम हो रहा है। यदि वाक्य में क्रिया ना हो तो वाक्य पूरा नहीं हो सकता। क्रिया के विषय में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे कि लिंग के अनुसार क्रिया का रूप बदल जाता है। जैसे लड़का खेल रहा है, लड़की खेल रही है, और वचन बदलने पर क्रिया का रूप बदल जाता है। जैसे कि इससे पहले आप मुझे ये बताइए कि बच्चे नदी में तैर रहे हैं। इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन से हैं? बच्चों, इसमें क्रिया शब्द है तैर रहे हैं। तैरना क्रिया, रहे हैं सहायक क्रिया। आइए बढ़े, आप वचन बदलने पर क्रिया का रूप बदल जाता है, ये भी जाने हम। जैसे कि बच्चा खेल रहा है एक वचन में, बच्चे खेल रहे हैं बहुवचन में। अर्थात वचन बदला तो क्रिया का रूप भी बदल गया, रहा है और रहे हैं में। अब हम पढ़ेंगे कर्म। कर्म क्या है? बच्चों, हमारे सामने 3 चित्र दिए गए हैं। उन चित्रों में क्या वाक्य हैं उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़कर समझना है। तो आइए पहले चित्र में जाने क्या है। मुकुल फुटबॉल खेलता है। दूसरे चित्र में रामू झाड़ू लगाता है। और अगले चित्र में मीना खाना खाती है। बच्चों, इन वाक्यों में क्रियाओं का खेलता है, लगाता है तथा खाती है का प्रभाव क्रमशः फुटबॉल, झाड़ू व खाना पर पड़ रहा है। वह शब्द जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है कर्म कहलाता है। अर्थात क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े वो क्या है? कर्म है। चलिए अब क्रिया के भेद की ओर बढ़ें। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला भेद है अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे रामू पढ़ता है, इसमें कर्म ही नहीं है। रवि खेलता है, कर्म के बिना क्रिया अकर्मक क्रिया है। दूसरी क्रिया है सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता पड़ती है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे शामू कपड़ा काटता है, इसमें शामू संज्ञा है, काटता है क्रिया है और कपड़ा क्या है? कर्म है। तो कर्म के साथ है ये क्रिया, तो सकर्मक क्रिया है। अगला उदाहरण भी देखते हैं। जैसे अमित बर्तन धोता है, इसमें बर्तन कर्म है, तो ये क्या है? कौन सी क्रिया कहलाई? सकर्मक क्रिया कहलाई। आइए बच्चों, आपके अभ्यास के लिए इस पाठ को हम एक बार और दोहरा लेते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है वह क्रिया कहलाता है। क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं बनता, नहीं हो सकता है। जैसे कि जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। अर्थात कर्म के बिना सकर्मक क्रिया नहीं हो सकती। अर्थात सकर्मक क्रिया का अर्थ ही कर्म के साथ है। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया व सकर्मक क्रिया। अभी आपने इसमें संक्षिप्त में पढ़ा है, इसके बारे में आगे की कक्षाओं में अकर्मक और सकर्मक क्रिया के बारे में आप विस्तार पूर्वक जानेंगे धीरे धीरे करके। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों क्रिया आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। सकर्मक और अकर्मक क्रिया क्या है संक्षिप्त ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे की कक्षाओं में आप इसे विस्तार पूर्वक जानेंगे, लेकिन इसका अभ्यास कार्य आपने जारी रखना है। तो इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।